हमारे साथ विधायक मुरजी पटेल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज कश्मीर में जो टूरिस्ट थे गए थे, कईयों की कहानी हमने सुनी। कुछ ने बताया कि पहलगाम में जिस वक्त अटैक हुआ वो उस वक्त वहीं होते अगर उनकी गाड़ी लेट नहीं हुई होती। मतलब कईयों को तो भगवान ने बचाया। लोग डरे हुए थे, सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया, हर किसी से कांटेक्ट किया और उन्हें मुंबई लाए। किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, कैसे हर एक को कांटेक्ट किया गया? देखो, हमारे नेता एकनाथराव शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो खुद होके 2 दिन से श्रीनगर में बैठे हुए हैं और एक एक आदमी का कांटेक्ट खुद कर रहे हैं। और हमारी एक टीम वहाँ श्रीनगर में बैठी है, बाकी हमारी एक टीम यहाँ पे जो हमारे पास हमने नंबर भी दिया हुआ है। हमारे पास जैसे मैसेज आता है हम वहाँ कांटेक्ट करते हैं। तो एक यादी बनी है। अभी तक 500 के ऊपर महाराष्ट्र के पर्यटक फंसे हुए थे, उसमें 4 फ्लाइट अभी तक आ चुकी है और आज रात को और 3 से 4 फ्लाइट यहाँ पे आएगी। पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबई के हैं, कल्याण डोंबिवली के हैं, पुणे। अभी एक फ़्लाइट आ रही है, पुणे की फ़्लाइट आ रही है। डायरेक्टली पुणे जाएगी? डायरेक्ट पुणे नहीं, फ़्लाइट यहाँ उतरेगी, यहाँ से हमने बस व्यवस्था करके पुणे भेज रहे। तो महाराष्ट्र के हमारे नेता एकनाथराव शिंदे साहब ने खुद के खर्चे से प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था की है और जब तक लास्ट प्रवासी जो महाराष्ट्र का यहाँ पे नहीं आएगा तब साहब खुद वहीं रुकने वाले हैं। और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये एक दूसरे की मदद करने का समय है, कोई राजकीय नहीं है। और हमारा एकनाथ शिंदे साहब एक दयावान आदमी है और उन्होंने गए तो साथ में 2 प्लेन लेके गए थे कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए उनको निकाले। तो एक दूसरे से कांटेक्ट है, हमारी बहुत बड़ी टीम है। टीम पूरी जो है इस पर काम कर रही है, हर किसी से संपर्क। टीम यहाँ कर रही है, ऐसा दोनों बाजू से कर रही है। जो लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हैं उन्हें कैसे भेजने की व्यवस्था की है आपके माध्यम? अभी समझो पुणे की फ़्लाइट है, उनको बस से व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ जो कम है तो उनको गाड़ी भेज रहे हैं। जो नज़दीक मुंबई वाले हैं उनको उनके रिलेटिव लेने आ रहे हैं। तो जैसी जैसी व्यवस्था है पूरी शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। कि हर कोई डरा हुआ है। अब तो लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस तरह के कायराना हमले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पर्यटक भी यहाँ पर। सर, आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा आप ज़रा पर्यटकों से मिलिए। देखिए, ये पर्यटक हैं, श्रीनगर से यहाँ पर आए हैं। मुरजी पटेल उनसे खुद बात कर रहे हैं। सर, देखिए, विधायक भी यहाँ पर हैं, आपसे जानना है किस तरह से सरकार ने आप लोगों की मदद की और क्या मंजर था वहाँ पे? आप वहाँ घूमने गए थे जहाँ पर हम वही दिन वहीं से निकले और गुलमर्ग में पहुँचे। हम वहाँ से उसी टाइम को हमको पता चले, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल नहीं था। गुलमर्ग में भी सब कुछ चालू था। आज सुबह भी हम जब गुलमर्ग से ये माहौल में निकले तो गोंडोला में 500 लोगों की लाइन थी। वहाँ के स्थानिक लोग बहुत नाराज़ है ये घटना से और वे लोग भी मानते हैं, क्योंकि ड्राइवर से लेके सब लोग। और जो माहौल वहाँ बना उससे गवर्नमेंट ने काफ़ी बार जो भी फ़्लाइट्स वहाँ से निकलती है, मेरे पास आज ऐसे भी वीडियोज़ है कि एयरपोर्ट के बाहर भी काफ़ी सारा क्राउड को टेंट में रखा है, अच्छे से अच्छे क्राउड को, और बहुत ही प्रॉपरली उन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। वहाँ की सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, गवर्नमेंट। नाम बताएं। दक्षेश भाई शाह। शाह जी, जिस दिन घटना हुई थी आप वहाँ से निकले थे, कुछ वजह थी, निकल गए थे और समय रुकना था, क्या थी थोड़ा सा? उसी दिन हम अगले दिन शाम को वहाँ थे जहाँ पे ये बनाव बना है, लेकिन उसी दिन सुबह हमारा चेकआउट था वहाँ से और हम निकलने के बाद ये 2 घंटे के बाद ये बनाव बना है उसी जगह पर से। और आपको उसी दिन निकलना था या फिर किसी और दिन? उसी दिन ही निकलना था हमको, उसी दिन ही निकलने का था और हमने वहाँ से वो कर दिया है। सर, आपने जब न्यूज़ देखी होगी कि जहाँ से मैं कुछ घंटे पहले निकला हूँ वहीं पर आतंकियों ने गीदड़ों की तरह आकर हमला किया, मासूमों की जान ली। वो गलत बात है, सब निर्दोष लोगों के लिए है, ये समझ लो निंदनीय बात है। सर, थोड़ा समझना चाहूँगा, 2 घंटे पहले निकले, कितनी भीड़ थी वहाँ पर, कैसा माहौल था 2 घंटे पहले तक का, आपका अनुभव बताइए। नहीं, लोगों को ऐसा मालूम था ही नहीं कि भाई क्या होने वाला है। कैसा माहौल था, मतलब कितनी खुशियाँ थी? खुशियाँ थी ना, एंजॉयमेंट ही था लोगों के पास और उसी एंजॉयमेंट के पता ही नहीं चल, क्योंकि ये पे वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री का पॉइंट था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये इन लोगों ने टूरिस्ट पे अटैक फर्स्ट टाइम किया है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्ट पर अटैक हुआ है। सो कोई ऐसे रेडी नहीं थे इसके लिए। भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये निकल गए वहाँ से। और आज भी हमारा तो परसों का था टिकट यहाँ वापस आने का, लेकिन जिस तरह से रिलेटिव्स का सबका प्रेशर होता है और एयरपोर्ट पे भी इतना सारा भीड़ है और फ्लाइटें
पूरा एक्स्ट्रा एयर इंडिया ने इंडिगो ने रखा है। न्यूज़ देखी हुई तो कितना डर गए होंगे आप कि भैया अभी तो यहाँ वहीं थे हम। हाँ, काफ़ी हम डर गए, टीवी पर से देखा, और जब ऐसा हुआ, पहला न्यूज़ था कि 2 लोग का ही हुआ है, तब तो हम थोड़े रूटीन लिया। लग जब ऐसे HM साहब आ रहे हैं तो हमने भी सोचा, क्योंकि हम भी ये सब सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि जब HM आ रहे हैं और तो बड़ा हुआ है। तो कुछ बड़ा हुआ है। तो आधा घंटा 1 घंटे के बाद पता चला कि 18, 20, 22, 24 पे ये फिगर गई है और काफ़ी सारा ये होनारत बनी हुई है। क्योंकि आपने इन घटनाओं को नज़दीक से देखा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, किस तरह की पनिशमेंट सरकार से आप डिमांड करेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखो, सरकार ने भी जो कल स्टेप लिया है वो एक शुरुआत है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी ये सोच रहे, जो पहले थे कि स्थानीय लोग का कुछ एटीट्यूड ऐसा है कि वो एंटी गवर्नमेंट है। आज ऐसा नहीं, कल पूरा कश्मीर बंद रहा, आज सुबह से पूरा चालू है, शॉपिंग से लेके सब कुछ। तो लोगों की भी ये राय कि पूरा बिजनेस है वो टूरिज्म पर डिपेंड है, रोजी रोटी पर हमला हुआ है। पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट से भी लोग यही अपेक्षा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस बार फाइट टू फिनिश हो जाए। थैंक यू। तो देखा आपने, कश्मीर से श्रीनगर से आए हैं और उस वक्त ये वहीं थे जिस दिन आतंकियों ने वहाँ पर हमला किया, लेकिन उनका नसीब कहें या फिर भगवान उनके साथ थे कि महज इस घटना से 1.5 से 2 घंटे पहले ही वहाँ से वो चेकआउट कर बाहर निकले थे। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।